नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से एकोनविंशः अर्थात 19वां अध्याय, जिसमें है पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। तो सदा की तरह ऋषिगण अपना प्रश्न उठाते हैं सूत जी से और कहते हैं, सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान् सम्यक् गुप्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदः यत्र पार्थिव माहेशलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहितं पुनः। तो ऋषिगण सूत जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई है। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत उवाच, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतो अखिला शिव पार्थिवलिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेष्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः हरिर्ब्रह्मा च ऋषयः सप्रजापतयस्तथा सम्पूज्य पार्थिवं लिंगं प्रापुः सर्वेप्सितं द्विजाः देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वोरगराक्षसाः अन्ये अपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गताः पराम् कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेमसंभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवैः पार्थिवी वरा अनन्यपूजिता विप्रास्तपस्तस्मान् महाफलम्। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बताता हूँ आपको। आप भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है और उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सत्ययुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में ये पार्थिव मूर्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नव निर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। तो शिव की जिन 8 मूर्तियों की बात की गई है वो इस प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान। ये हैं शिव की 8 मूर्तियाँ। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु
ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्तिः परा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं यो अन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा। पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधकसत्तमैः। आगे कहते हैं सूत जी पार्थिव लिंग की महिमा बताते हुए कि जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती हैं, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव यानी ओमकार को महान कहा गया है, जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, और जिस प्रकार सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, जैसे देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग ही प्रधान है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठतम है, आराध्य है, पूजनीय है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करे, उसकी वह पूजा तथा स्नान आदि की क्रियाएं तो व्यर्थ ही हैं, क्योंकि एक बार यदि शिव की पूजा कर ली तो किसी अन्य पूजा अर्चना की आवश्यकता ही नहीं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला होता है। यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। यथा लब्धोपचारैश्च भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। यः कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेत् शुभवेदिकम् इहैव धनवान् श्रीमानन्ते रुद्रो अभिजायते। त्रिसन्ध्यं यो अर्चये लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणु। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहं सर्वमर्त्यानां दर्शनात् स्पर्शनादपि। जीवन्मुक्तः स वै ज्ञानी शिव एव न संशयः। तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। शिवं यः पूजये नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरं। मृडेना
प्रमितान् वर्षान् शिवलोके हि तिष्ठति स कामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्कामः पूजये नित्यं पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठे तस्य सायुज्यं महानुयात्। आगे कहते हैं सूत जी कि उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है उसके पुण्य फल को अब सुनाता हूँ, सुनिए। वो अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। और जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणं यथा कथञ्चित् विधिना रम्यं लिंगं प्रकारयेत् पंचसूत्रविधानं च पार्थिवेन विचारयेत् अखण्डं तद्धि कर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत् विखण्डं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजा फलं लभेत् रत्नजं हेमजं लिंगं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागोत्थम् अखण्डं तु प्रकारयेत् अखण्डं तु चरं लिंगं द्विखण्डम् अचरं स्मृतं खण्डाखण्डविचारो अयं सचराचरयोः स्मृतः वेदिका तु महाविद्या लिंगं देवो महेश्वरः अतो हि स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। आगे बताते हैं सूत जी कि यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान बताया गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर यानी अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम हि विधानतः अखंडम जंगमम प्रोक्तम शैव सिद्धांत वेदिभिः द्विखंडम तु चरम लिंगम कुर्वन्त्यज्ञान मोहिताः नैव सिद्धांत वेतारो मुनयः शास्त्र को विदाः
अखण्डं स्थावरं लिङ्गं द्विखण्डं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढान् पूजाफलभागिनः तस्मात् छात्रोक्तविधिना अखण्डं चरसंज्ञकं द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं परया मुदा अखण्डे तु चरे पूजा सम्पूर्ण फलदायिनी द्विखण्डे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता अखण्डे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी प्रत्यवायकरी नित्यमित्युक्तं शास्त्रवेदिभिः। तो आगे बोले सूत जी कि द्विखंड यानी वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम यानी चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को दो खंडों में यानी वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अनिष्टकर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों का मत है। तो इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महात्म्य वर्णन के साथ हम यहाँ 19वां अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म्य वर्णनम नाम 19 अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।